जेसीबी एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मामला कल रात करीब 9 बजे का है। रियासी जिले की सब डिवीजन मोहर की तहसील चसाना की सुंगड़ी इलाके में अंस रिवर में यह जेसीबी मशीन, एक्सकेवेटर मशीन जो है वो एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो जाती है। जब तक लोगों को पता चलता है, लोग वहां पे पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें बचाने की, लेकिन तब तक देर हो जाती है और 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। तीनों जो है वो जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन के कैबिन में बैठे हुए थे और तीनों की मौके पर मौत हो गई। मामला कल रात करीब 9 साढ़े 9 बजे के बीच का है। अब ये जेसीबी मशीन अंस रिवर में सुंगड़ी इलाके में वहां पर रात को क्या कर रही थी, सीधे तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि रात के समय वहां पर क्या इलीगल माइनिंग की जा रही थी, क्या रास्ता बनाया जा रहा था या फिर क्या किया जा रहा था, ये एक सवाल खड़ा होता है। रात को एक गड्ढे में जेसीबी मशीन गिर जाती है, जिसमें मौके पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तीनों की जो पहचान है वो आपको बता दें, एक डिस्ट्रिक्ट रियासी का है, एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है और एक मृतक जो है वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला है। होशियार सिंह आयु करीब 23 वर्ष, पुत्र शंकर दास निवासी बलमत कोट तहसील मोहोर डिस्ट्रिक्ट रियासी, और दूसरा जो मृतक है वो रजिंदर कुमार आयु करीब 27 वर्ष, पुत्र काबिल कुमार निवासी पत्नीटाप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, और तीसरा जो मृतक है वो नीतीश कुमार या फिर नितेश कुमार आयु करीब 23 वर्ष, पुत्र सतपाल शर्मा निवासी कालाकोट डिस्ट्रिक्ट रजौरी के रूप में इन मृतकों की पहचान हुई है। बड़ी खबर, कल रात को करीब 9 बजे एक जेसीबी मशीन अंस रिवर में एक नाले में गिर जाती है। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो किए हुए हैं, एक बड़ा गड्ढा किया हुआ था और उसी में ये जेसीबी मशीन गिर जाती है, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की, जो कि उस जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन के अंदर बैठे हुए थे, तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि एक स्टोन क्रैशर जो है वो सुंगड़ी इलाके में लगा है और उसी स्टोन क्रैशर की ये जेसीबी मशीन है, जो कि रात के समय नाले में, जो कि रात के समय अंस रिवर में गई हुई थी और वहां पर ये क्या कर रही थी। अब तो सीधे तौर पर यह सवाल बनता है कि रात को क्या इलीगल माइनिंग वहां पे करने ये गई हुई थी, मटेरियल उठाने गई हुई थी, क्या इसको परमिशन थी, और परमिशन थी तो क्या रात को भी परमिशन मिलती है। ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अगर सही जांच होगी तो ही पता लग पाएगा। आपको बता दें, पहले भी हमने इस इलाके में इलीगल माइनिंग की खबरें जो है वो की थी कि किस तरह पे उस इलाके में जो सरकार को चपट लगाकर जो मटेरियल है, जो माइनिंग मटेरियल है वो निकाला जाता है और कुछ लोगों को इसका फायदा मिलता है जो इससे सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। बड़े सवाल उस समय भी हमने उठाए थे। रात के अंधेरे में इस मशीन को किसने परमिशन दी थी वहां पर जाने के। इस दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जेसीबी मशीन इलीगल माइनिंग वहां पे करने गई हुई थी, रात के समय वहां पे ये मशीन क्यों गई हुई थी, इसका क्या कारण था, क्या काम था वहां पर। और ये एक बड़ी दुखद घटना जो है वो पेश आई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जब लोग वहां पे पहुंचे, पुलिस वहां पे पहुंची, तब तक इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कैबिन का शीशा तोड़कर, मशीन के कैबिन का शीशा तोड़कर इन तीनों को बाहर निकाला गया और इनके शवों को सब सेंटर चसाना ले जाया गया। यहां पर आज पोस्टमार्टम करने के बाद शवों को घर वालों को दे दिया गया है और पुलिस जो है इस मामले की हालांकि जांच कर रही है, लेकिन बड़े सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि रात के समय एक मशीन जो है वो अंस रिवर के किनारे, आखिर अंस रिवर में के अंदर आखिर क्या कर रही थी। जेसीबी मशीन एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है और उसी में रेत भी उस नाले में थी और हो सकता है कि वो दब गई हो और उस गड्ढे में जो है वो पानी भी था या फिर पानी भी आ गया था और जिससे इन तीनों की मौत हो जाती है। जब तक लोग वहां पे पहुंचते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तब तक देर हो जाती है। तो रियासी जिले की सब डिवीजन मोहोर की तहसील चसाना के सुंगड़ी इलाके में अंस रिवर में एक जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन जो है वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। रात को वहां पर ये मशीन गई थी। एक बड़े गड्ढे में गिर जाने से इस मशीन के कैबिन में जो 3 लोग सवार थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तीनों की पहचान होशियार सिंह, राजेंद्र कुमार और नीतीश कुमार के रूप में हुई है। तीनों करीब 23 से 27 साल के बीच में इनकी आयु थी और एक डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहोर बलमत कोट के रहने वाले थे, दूसरे पत्नीटाप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रहने वाले थे और तीसरे जो है वो कालाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले थे। दर्दनाक
इन तीनों की मौत कल रात को जो जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन का एक्सीडेंट होता है उसमें हो जाती है। तो बड़े सवाल अब ये उठ रहे हैं माइनिंग विभाग पर भी कि आखिर, और ये भी जानकारी मिलती रही है कि उस इलाके में ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। उस इलाके में इलीगल माइनिंग जो है वो पहले भी होती रही है, हमने भी खबरें की थी। उसके बाद हालांकि कुछ देर तक इलीगल माइनिंग बंद रही थी और फिर जानकारियां मिलना शुरू हो गई थी कि इलीगल माइनिंग जो है वो धीरे धीरे फिर से शुरू कर दी गई है। और अब एक प्रूफ जो है वो मिल गया है कि रात को वो मशीन वहां पर थी और ये दुर्घटना पेश आ गई। तो इस पर आखिर प्रशासन अब क्या कहेगा? डीसी रियासी, उनसे भी अपील है कि इस मामले को संजीदगी के साथ देखा जाए कि आखिर इसमें किन लोगों की मिलीभगत से ये सब, अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो किन लोगों की मिलीभगत से ये इलीगल माइनिंग हो रही है और इसकी मलाई जो है वो कौन कौन खा रहा है। आखिर प्रशासन क्यों इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? रात के समय 9 बजे के करीब, कल रात को 9 बजे के करीब ये दुर्घटना पेश आई और एक मशीन जो है वो अंस रिवर में आखिर 9 बजे क्या लेने गई थी? क्या इलीगल माइनिंग वहां पे रोजाना चलती है या फिर वहां पे रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी या फिर क्या था? ये तमाम बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन एक दुखद खबर यही है कि 3 युवकों की मौत जो है वो कल रात को जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन के एक बड़े गड्ढे में अंसरीवर सुंगड़ी में गिर जाने से दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।